आज के वीडियो में सीखेंगे एफवीजी का पूरा कॉन्सेप्ट। टाइप से लेकर ट्रैप तक हर चीज एकदम क्लियर होगी। जब मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है और उस मूव के दौरान 3 लगातार कैंडल्स के बीच एक गैप बनता है तो उस एरिया को फेयर वैल्यू गैप एफवीजी कहा जाता है। अगर किसी चार्ट पर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच एक गैप दिखे तो वही हिस्सा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। लेकिन अगर वो गैप बहुत छोटा है या फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में ओवरलैप या क्रॉस कर रहे हैं तो वहां कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। एफवीजी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जहां भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है वहां मार्केट अक्सर वापस लौट कर आता है, उस गैप को टच करता है और फिर से अपनी असली दिशा में मूव करता है। लॉजिक? जब मार्केट तेजी से मूव करता है तो इंस्टीट्यूशंस पहले ही एंट्री ले चुके होते हैं। जब मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो रिटेलर्स की वहां अक्सर सेकंड या थर्ड कैंडल पर एंट्री होती है और एसएल होता है एफवीजी के अंदर और इंस्टीट्यूशंस वही एसएल हंट करते हैं। फर्स्ट कैंडल में जो रिटेलर्स एंट्री लेते हैं उनका मार्केट जैसे ही नीचे आता है वो डर के मारे एग्जिट कर जाते हैं। फोमो एंड ग्रीड। मार्केट जब एफवीजी तक आता है तो लोग डर के मारे एंट्री नहीं लेते और मार्केट वहीं से ऊपर चला जाता है। 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। नंबर फर्स्ट, स्टार्ट एरिया जहां से एफवीजी शुरू होता है। नंबर सेकंड, सीई कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, एफवीजी का बीच का 50% हिस्सा। नंबर थर्ड, क्लोज एरिया जहां एफवीजी पूरी तरह भर जाता है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। नंबर फर्स्ट पर जब मार्केट ऊपर से गिरकर एफवीजी जोन पर आता है और फिर सिर्फ स्टार्ट एरिया से ही वापस ऊपर चला जाता है, सीई एरिया को ब्रेक नहीं करता तो वहां सिर्फ 20% चांस होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आमतौर पर एंट्री करते हैं सीई या 50% एरिया के नीचे से। अगर वहां तक मार्केट गया ही नहीं तो उस रिवर्सल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर सेकंड पर जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है और अगर वो सीई 50% को तोड़कर बॉडी क्लोज देता है सीई या स्टार्ट एरिया के ऊपर तो वही होता है सबसे बेस्ट एरिया जहां से मार्केट ऊपर जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। नंबर थर्ड पर जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है और वीक एफवीजी फिल एरिया को टच या ब्रेक करे लेकिन बॉडी सीई स्टार्ट एरिया के ऊपर या एफवीजी जोन के अंदर कहीं भी क्लोज हो, बस फिल एरिया के नीचे बॉडी क्लोज ना हो, तो वहां सबसे बेस्ट एरिया होता है। यहां से मार्केट ऊपर जाने के 50% चांस होते हैं। अब बात करते हैं कि एफवीजी कितने प्रकार के होते हैं। एफवीजी 2 आधार पर बांटे जाते हैं। पहला, एरिया के आधार पर। फर्स्ट, प्राइमरी एफवीजीज। सेकंड, गोल्डन एफवीजीज। थर्ड, परफेक्शन एफवीजीज। दूसरा, कैंडल के साइज के आधार पर। फर्स्ट, स्मॉल कैंडल। सेकंड, मीडियम कैंडल। थर्ड, बिग कैंडल। एरिया के आधार पर रेड का मतलब होता है प्राइमरी जोन, येलो का मतलब होता है गोल्डन जोन, ग्रीन का मतलब होता है डिस्काउंट जोन। सबसे पहले हम एफआईबी का सेटअप देख लेते हैं। स्क्रीन पर जो सेटिंग दिखाई दे रही है आपको बिल्कुल वही सेटिंग अप्लाई करनी है। फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी एफवीजी, वो एफवीजी जो प्रीमियम जोन में होते हैं, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर काम करता है। जब हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तब मार्केट ऊपर जाकर वापस एफवीजी एरिया में आता है और वो एरिया अगर प्रीमियम जोन यानी प्राइमरी एफवीजी में हो तो वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस सिर्फ 25% होते हैं। सेकंड नंबर पर गोल्डन एफवीजीज, वो एफवीजी जो गोल्डन जोन में होते हैं, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर काम करता है। जब हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तब मार्केट ऊपर जाकर वापस एफवीजी एरिया में आता है और वो एरिया अगर गोल्डन एफवीजीज यानी गोल्डन जोन में हो तो वहां से मार्केट सबसे बेस्ट काम करता है। हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर ही जाए। थर्ड नंबर पर परफेक्शन एफवीजीज, वो एफवीजी जो डिस्काउंट जोन में होते हैं, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर काम करता है। जब हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तब मार्केट ऊपर जाकर वापस एफवीजी एरिया में आता है और वो एरिया अगर परफेक्शन एफवीजीज यानी डिस्काउंट जोन में हो तो वहां से मार्केट सबसे बेस्ट काम करता है। हाई चांसेस होते हैं कि यहां से भी मार्केट एक स्ट्रांग मूव देता है। अब यहां पर पहला एफवीजी टाइप खत्म होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के एफवीजी की, जो है कैंडल के साइज के आधार पर एफवीजी। नंबर 1 पर है स्मॉल कैंडल एफवीजी, यानी अगर एफवीजी छोटी कैंडल पर बनता है, यानी कि जब कैंडल खुद बहुत छोटी होती है तो उस एफवीजी के सिर्फ 20% चांस होते हैं कि वो काम करेगा, वरना ज्यादातर बार फेल ही होता है। नंबर 2 पर है मीडियम कैंडल एफवीजी, यानी जब मीडियम साइज की कैंडल पर एफवीजी बनता है तो वहां सिर्फ 50% चांस होता है कि मार्केट उस एफवीजी पर सही से काम करेगा। नंबर 3 पर है बिग कैंडल एफवीजी, यानी जब बड़ी कैंडल पर एफवीजी बनता है तो वहां लगभग 85% चांस होता है कि मार्केट उस एफवीजी से सही मूव देगा। अब बात करते हैं कौन सा एफवीजी सबसे बेस्ट होता है। नंबर 1 पर है गोल्डन एफवीजी, नंबर 2 पर है बिग कैंडल एफवीजी, नंबर 3 पर है एफवीजी के साथ लिक्विडिटी, यानी अगर अपर ट्रेंड में एफवीजी के ऊपर लिक्विडिटी हो या डाउन ट्रेंड में एफवीजी के नीचे लिक्विडिटी हो तो ये एफवीजी सबसे ज्यादा असरदार होता है। नंबर 4 पर है ऑर्डर ब्लॉक के पास बना एफवीजी, अगर एफवीजी के पास ही कोई ऑर्डर ब्लॉक हो तो वो एफवीजी भी काफी स्ट्रांग माना जाता है। तो ये थे कुछ सबसे ज्यादा भरोसेमंद और पावरफुल एफवीजी टाइप्स। अब एफवीजी पर भी मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है। जब मार्केट तेजी से नीचे आता है तो याद रखना, सिर्फ तेज गिरावट में ही ट्रैप बनता है, धीरे धीरे आए तो ट्रैप नहीं होता। अब अगर मार्केट तेजी से नीचे आया और एफवीजी जोन को टच किया तो वहां ट्रेड नहीं करनी है, बस वेट करना है कि मार्केट वापस आए और फिर उस लास्ट कैंडल का लो तोड़े, तभी एंट्री लेनी है, वरना सिर्फ ट्रैप में फंसोगे। तो ये था एफवीजी का पूरा सिस्टम।
अब आप जान चुके हैं कि सही एफवीजी कौन सा है और कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ नहीं।